भैया और कितना टाइम लगाइएगा? कलकत्ता से हमको पटना पहुंचने में आधा घंटा लगा और एयरपोर्ट से घर पहुंचाने में 1.5 घंटा से ज्यादा लगा दिए हैं। रोडिया अगर खाली होती तो हम आपको आपके हवाई जहाज से जल्दी पहुंचा देते। अब चिंता मत करिए, रास्ता तो अब खाली मिल गया, 2 मिनट में पहुंचाते हैं हम आपको। चलिए। आ गए आप? मेरा बेटा, मेरा क्यूट सा बेटा। पापा छिप रहा था। बदमाशो, इतना बड़ा हो गया 6 महीने में। पापा, मैंने आपको जब फोन करके उधर बोला था, आप मेरे लिए एयरप्लेन लेके आए हो ना? लाए हो ना? कितना तंग करता है ना ये आपको। वाह, थैंक यू पापा। 6 महीने बाद देखता है वो अपने बाप को। क्या हाल होता होगा उसका, और मेरा क्या हाल होता होगा। मुझे भी अकेले कहाँ मन लगता है। सिंगापुर में कंपनी वाले फ्लैट भी दे रहे रहने के लिए, लेकिन पता नहीं तुमको इस भूत बंगले में क्या रखा है कि जाना ही नहीं चाहती हो तुम। गिव मी हाई फाइव। दिल तो मेरा बहुत करता है कि मैं आपके साथ रहूं, लेकिन इस पुश्तैनी मकान को कौन संभालेगा फिर, और फिर वहाँ बंटी को प्यार कौन करेगा। यहाँ तो दादी है, बुआ है, उसका अंकल है, सब लोग हैं। तो मैंने कब मना किया है? बंटी को पूरी फैमिली का प्यार मिलेगा ना, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। इस इंसान को भी तो अपने बीवी का प्यार चाहिए ना। पता मैं गलत बोल रहा हूँ तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो बैठो ना। बंटी दिखाई नहीं दे रहा कहीं? संडे है आज, दादी के घर गया हुआ है। पता है आजकल ना बहुत उधम मचाने लगा है, पर मैं उसे डांट नहीं सकती। क्यों? उसकी दादी बीच में आ जाएगी ना। चलो चलते। नहीं, बैठो बैठो ना। ऐसा है, चाय खत्म करो और जाके सबसे मिलो, वरना सब लोग सोचेंगे और बड़ी माँ भी सोचेगी कि बहू ने रजत को पल्लू के साथ खांस रखा है। अच्छा। रुक, तेरा ये हवाई जहाज भी बिना पेट्रोल के नहीं चलता। अरे तू खाएगा नहीं तो खेलेगा कैसे? हाँ, ये एयरप्लेन कहीं नहीं रुकता। अच्छा? एयरपोर्ट में आता, ये एयरप्लेन कहीं नहीं रुकेगा। अरे तू जीता रहे बेटा, जीता रहे। अरे रजत, कब आए? कल रात को रॉकी। क्या खा रहे हो तुम लोग? अरे मैं तभी सोचूं कि ये बंटी के पास अचानक से नया एरोप्लेन कहाँ से आ गया। बंटी, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ बुआ, क्या फायदा, पापा तो सिर्फ मम्मी के लिए आते हैं ना। बार बोलता रहता है कुछ भी। लो, आज बड़ा शुभ दिन है, तू भी आ गया है। आज मैंने घर में पूजा रखी है। पूजा किस लिए बड़ी माँ? बेटा, घर में बहुत अजीब अजीब सी अपशगुनी चीजें होती रहती है, उसके शांति और शुद्धिकरण के लिए पूजा। तेरे हेमंत चाचा को बुलाया है, इनसे अच्छा कोई नहीं है ऐसी पूजा के लिए। वो आदमी इस घर में कदम नहीं रखेगा। क्यों बुलाया फिर उस ढोंग के अंकल को आपने?
जब जब आता है तुम्हारे दिमाग में वो तंत्र मंत्र जंत्र का पता नहीं क्या कचरा भर देता है, फिर तुम द्वार खिड़की दरवाजों के पीछे ना पागलों की तरह पूजा करती रहती है। मैं बता रहा हूँ रजत, अगर वो हमारे चाचा नहीं होते ना कब के पीट चुके होते उनको। रॉकी, अगर थोड़ी पूजा पाठ कर लेने से माँ के मन को शांति मिल जाती है तो क्या परेशानी है? रजत भैया आप समझाइए इसे। देख रॉकी, दीपा बिल्कुल सही कह रही है, और तू तो जानता है कि मैं अंधविश्वास नहीं मानता हूं ना। अरे हमेशा अपने बारे में क्यों सोचता है? अपने लिए ना सही, कम से कम बड़ी अम्मा के लिए तो सोचो। और वैसे भी हमारे घर में कोई तांत्रिक वांत्रिक तो आ नहीं रहे पूजा करवाने, अपने हेमंत चाचा ही आ रहे हैं ना, तो आने देना। कान खोलकर सुन लो सबके सब, वो आदमी इस घर में कदम नहीं रखेगा, और इस बार आए ना सर फोड़ देंगे उसका, बता रहे तुमको। हमें और कुछ नहीं सुनना। रोकी रोकी, खाना खा के जा। अरे खाने के साथ क्या गुस्सा? ओके है, यही है। मुझे उसकी गंध आ रही है। नरपिशाच है। अब क्या करें हेमंत? धैर्य, धैर्य रखिए। नरपिशाच की कोई देह नहीं होती, वो तो किसी भी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करके उन पे सवारी करते हैं, खासकर छिपकली। छिपकली को ढूंढिए, उसकी पूंछ हरी होगी। मालिक, लाल तो तब दिखाई देगा ना जब कोई गिरगिट नजर आएगा। पता नहीं कहाँ गायब हो गए सारे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है हेमंत। भाभी आप बार बार घबराइए मत। मैं हिमालय में इसी दिन के लिए चला गया था ताकि लोक कल्याण कर सकूं, और लोक कल्याण के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो मैं अपने परिवार की भलाई क्यों नहीं करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। कैसे रहूं निश्चिंत? पहली ये घर बहुत मुनहसियत देख चुका है हेमंत। सिगरेट ला भाई। भाई मैं पैसे भूल गया, लेके आता हूं। उस नर को ये मादा देह खींचेगी, मंत्र सिद्ध है। और सुनो जी मालिक। ये अगर आंखों से ओझल हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो फौरन मुझे खबर कर देना। जी जी जी, अच्छा मालिक। हेमंत, रॉकी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, वो ये सब देखे इससे पहले सब विधि पूरी कर लो। भाभी मूर्खों जैसी बातें मत करो। तंत्र दानवी और असुरी शक्तियों को बांधने का विज्ञान है, इसमें वक्त लगता है। मुझे आपके घर पे आके विधिवत हवन और दिशा द्वार को बांधना होगा ताकि कोई अनिष्ट न हो। मना किए थे ना तुमको यहाँ आने के लिए, क्यों आए हो? माँ को बहुत पाठ पढ़वा चुके हो तुम, अब बस। अरे तुम चाचा हो तो क्या हुआ, हम अपना घर बर्बाद नहीं होने देंगे। अरे इन्हीं के कहने पर ही तो पिताजी की दुर्गति हुई थी। क्या हुआ? 4 साल से बेचारे लापता हैं। अपना ना ढोंग बंद कर, नहीं तो बहुत मारेंगे, बता रहे तुम्हें। रॉकी, रॉकी पगला गया हो क्या? छोड़ो उसे। अरे तुम जाओ। चाचा जी प्लीज आप जाइए यहाँ से। साधु करे सबकी खैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर।
इस घर में वाकई कुछ भी ठीक नहीं है। पारुल के पति प्रकाश कई दिनों से गायब है। जीवित भी हैं या नहीं ये भी नहीं पता। बच्चों की हालत देखकर मां और परेशान है। ऐसे में पारुल की आस तंत्र मंत्र पर यकीन रखने वाले अपने देवर हेमंत पर टिकी है। पारुल को लगता है कि अब पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से ही इस घर के हालात बेहतर होंगे, लेकिन रॉकी को लगता है कि उसका चाचा फ्रॉड है। पूजा पाठ का जो विरोध रॉकी कर रहा है, क्या वो आधारहीन है? रॉकी अपने चाचा के खिलाफ है या तंत्र मंत्र के खिलाफ, या फिर इस विरोध के पीछे ऐसा कुछ है जो अभी किसी को नजर नहीं आ रहा है? खास करके मैंने तुम्हारे लिए सिंगापुर से शॉल लाया हूं। कैसी है? बहुत सुंदर है। ऐसा करते हैं, इसको बड़ी माँ को देते हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। यार लाया तुम्हारे लिए हूं और दोगी बड़ी माँ को। अच्छा ये बताओ कि और क्या क्या लाए हो? आ जाओ दिखाता हूं, कम। ये देखो, ये सूट, ये गर्ल्स से ली थी तुम्हारे लिए। सब अपनी अपनी बीवियों के लिए ले रहे थे, तो मैंने तुम्हारे लिए भी ले ली। कैसी है? बहुत सुंदर है। ये ना मैं दीपा को दूंगी। हाँ, उस पे ना बहुत अच्छा लगेगा। जब उसे लड़के वाले देखने आएंगे ना तो उसको बोलूंगी कि वो यही सूट पहने। देखना झट से लड़के वाले पसंद कर लेंगे। मतलब ये भी नहीं रखोगे? कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो यार तुम ससुराल वालों पे। अरे मेहरबान क्यों ना हूँ, 6 महीने तुम जहाज पे रहते हो तो पीछे से यही लोग तो मेरा साथ देते हैं, मेरे काम आते हैं। मैं तो कहती हूँ कि रॉकी भैया के लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं। सब लोगों को देंगे ना तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। दीपा देख तो रजत हमारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज इतनी क्या जरूरत थी बेटा? जरूरत कैसी नहीं थी बड़ी माँ, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए अब आप ना इसे मुझे ओढ़ के दिखाइए कि आपको कैसा लग रहा है। वाह बहुत सुंदर। मुझे पता था आपको बहुत पसंद आएगा। बड़ी माँ, मच्छर बहुत आते हैं क्या यहाँ? नहीं तो क्या 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 नहीं तो? मच्छर बहुत आते हैं। मच्छरों ने जीना मुहाल कर दिया है। हर बीमारी की जड़ है मच्छर। शाम होते ही खिड़की दरवाजे सब बंद करने पड़ते हैं। दीपा, दीनू का बंद कर रहे हैं ना। ये देखो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए कितना प्यारा सूट लाया है। कैसा है? हाँ अच्छा है। एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी है। कलर तो बिल्कुल मेरा फेवरेट है। थैंक यू भाभी। यू वेलकम। इतना टाइम लगता है खिड़की बंद करने में? चलो हटो। ओ ये काम तुम इसे टाइम पे नहीं कर सकते हो। तुमको समझ नहीं आता है खिड़की बंद नहीं कर पा रहे हो तुम। मच्छर आ जाएंगे। रिलैक्स दीपा, अरे मच्छर मिसाइल थोड़े ना आगे आ जाएंगे। भैया आप मजाक मत कीजिए। आपको पता है ये कोई भी काम ढंग से नहीं करते, बहुत ही आलसी हो गया है। अच्छा रजत समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। खुद ही खिड़की बंद कर लो। जाओ दिनू। जी जी मालकिन। जाओ नीचे जाके पकोड़े तलो और चाय के साथ भैया भाभी के लिए ले आओ। जाओ। जी बंटी काम खींचू तेरे में अभी? हाँ एक जगह चुप करके बैठ के नहीं खेल सकता तू? इस बेचारे को क्यों डांट रहे हो? दिनू जी मालकिन। सुनो, बंटी के लिए मीठी सेवइयां बना के लाओ। जल्दी जाओ। क्यों क्यों अभी किस बात की सवैया? बच्चा है, मीठा खिला खिला के आप लोग उसका दांत खराब कर देंगे। और ये कोई टाइम होता है ये चाय पकौड़ी सेवैया खाने के? दीपा सही कह रही है बड़ी माँ, हम लोग बाद में खाने पर आ जाएंगे, अभी चलते हैं।
दरवाजे सब बंद करने पड़ते हैं? तुम? हाँ बड़ी माँ, आप यहाँ इतनी रात को किसको फोन कर रही हैं? बेटा, तुम्हारे हेमंत चाचा को घर में बहुत अपशगुनी मंडरा रहा है। तुम्हारे हेमंत चाचा ही हमें इससे उबार सकते हैं। मैं मंत्र सिद्ध पानी लेने जा रही हूँ। आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं चलूँ आपके साथ? नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। तुम ध्यान रखना यहाँ का। दीदी, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी, मालकिन कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ गई? दीदी, क्या हुआ है दीनू काका? क्यों सुबह सुबह आप मेरी नींद खराब कर रहे हैं? मालकिन कहीं नहीं है घर में। आपने बाथरूम में देखा? अरे हमने सब जगह देखा, कहीं नहीं है। क्या कहते हैं आप? दीनू काका कहाँ जाएंगी? वो घर पे ही होंगी। आप हमने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। क्या कहते हैं आप? दीनू काका कहाँ जाएंगी? वो बाथरूम में ही होंगी। आप चलिए मेरे साथ। अरे दीनू काका मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे? जाकर रॉकी को जगाइए, जाइए जल्दी। कहाँ चली गई? ये फोन भी नहीं लग रहा। माँ का? माँ कहाँ है? ये क्या पता कहाँ है, पता नहीं कहाँ चली गई। अपने कमरे में होंगी, तुमने देखा ध्यान से? क्या हुआ दीपक? सनी माँ कहाँ चली गई? भैया भाभी मिल ही नहीं रही, सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं। अरे माँ कमरे में भी नहीं है, कहाँ चली गई? तो क्या कह रही हूँ तुमसे? बाहर जाकर ढूंढो, उन्हें घर पे नहीं है वो। बड़ी माँ कल रात को क्या? कल रात को बड़ी माँ कहीं बाहर जा रही थी। किसके यहाँ भाई? वो हेमंत चाचा। देखा देखा, मैंने कहा था इस घर में जब भी कुछ उल्टा होता है उसके पीछे एक कमीना चाचा जरूर निकलता है। सुन, माँ तेरे यहाँ गई थी? न प्रणाम न नमस्ते, ये कोई बात करने का तरीका है बड़ों से? जितना पूछा उतना बोलो चाचा, बाप मत बनो। और तू दादा मत बन। कल भी तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त कर गया मैं, आज नहीं सहूंगा। तू संस्कारी कही का। तेरी माँ यहाँ पर नहीं है। अरे तुम्हारे आने के तो किसके यहाँ गई है फिर? मुझे नहीं पता। देखा, फोन काट दिया और कहते हैं कि माँ उनके आने गई थी। बड़ी माँ गई कहाँ है? देखिए बाबा जी, अब आप साधु हैं ये बात हम जानते हैं, ये जानते हैं, और वो क्या है ना कि हमारी लाठी नहीं जानती है। अब किसी साधु संत पर हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसा हमने कोई कसम भी नहीं लिया है। एक बार मिजाज भर के हुंकारेंगे ना तो यही आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, समझे? डराते क्यों हो? बताते हैं। कल रात को पारुल भाभी हमारे पास आई थी, तो हमने उन्हें मंत्र सिद्ध जल देकर विदा किया था। खुद टैक्सी में बैठा के आया था। अब उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। चाहे जिसकी कसम खिलवा लो। सर झूठ बोल रहे हैं। इसे उल्टा लटकाकर 4 डंडे लगाइए, अपने आप बता देगा कि माँ कहाँ है। एक नंबर का ढोंगी है ये। अब आप हमें सिखाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो वही वो कौन सा जल है? मंत्र सिद्ध जल। भैया आप ये तंत्र मंत्र का रायता इनके घर में काहे फैला रहे हो भाई? क्योंकि उस घर में असुरी शक्तियों का प्रचंड प्रकोप है, आम भाषा में जिसे भूत कहते हैं। अरे चुप कीजिए। मुझे चुप करवा के क्या होगा? मैंने पारुल भाभी से पहले ही कहा था कि उस घर के प्रत्येक सदस्य के सर पर मौत लटक रही है, मौत। ये आप बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं? कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बात पल्ले ही नहीं पड़ रही। कुछ बताएंगे क्या बात है मुझे? पता नहीं शाम होते ही खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं।
ये तो रोज की बात है। दरवाजा बंद होते ही पता नहीं दीपा की तेज तेज चिल्लाने की आवाज आती है और बड़ी माँ पता नहीं किस बात के लिए उसे मना करते रहते हैं। अच्छा, तुम्हें और कुछ पता है? नहीं, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर दीपा, उसके व्यवहार में बहुत चेंज आया है। अचानक से हंसने लग जाती है, अचानक से रोने लग जाती है, जैसे उसके अंदर एक नहीं दो इंसान हो। मुझे बहुत टेंशन है उसकी कि वो शादी करेगी भी या नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? माँ मुझे सारी बात बताती है। उसके लिए कोई भी रिश्ता आता है तो माँ तुरंत आके बताती है। और दीपा आजकल कहती है कि लड़के वाले जब भी उसको देखने के लिए आए, या तो सुबह या तो दोपहर को आने चाहिए, शाम को नहीं। और सब तो सोचेंगे ना कि लड़की आखिर मना क्यों कर रही है। रॉकी, वो भी तो बेरोजगार है ना, कोई काम नहीं कर रहा। बड़ी माँ टेंशन नहीं लेंगी तो, और पता नहीं कहाँ चली गई है वो। क्या हो रहा है बेटा? क्यों रो रहे हो? एरोप्लेन दादी के घर में छूट गया। तो बुआ, आप भी मेरा एरोप्लेन ढूंढ रही हो? निकल जाए यहाँ से। बुआ ने मेरा कान खींचा, फिर मुझे डांटा और वहां से भगा दिया। कोई बात नहीं बिट्टू, बुआ है ना। बस बस। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो रात से तो जाकर हेमंत को पकड़िए ना। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि 100% उन्हीं का हाथ है माँ के लापता होने में। कैसा हो गया? क्या हुआ? वो तांत्रिक बाबा छिपकली, तांत्रिक बाबा ने छिपकली थी, गायब हो गई। इस औरत को देखे हैं? साहब, हम 3 बजे उठ के खुद ही अपनी टैक्सी धोते हैं। उस दिन ये औरत को हम टैक्सी स्टैंड के गेट के पास देखे थे। हमने भी देखा था साहब, लेकिन ये किसकी टैक्सी में बैठी थी ये हमें नहीं पता। पुलिस भी पता नहीं लगा पा रही है कि पारुल आखिर गायब कहां हो गई। गुमशुदगी की इस गुत्थी ने सबको बुरी तरह से उलझा दिया है। लेकिन इतना तो साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका रिमोट इस घर के ही किसी सदस्य के हाथ में है। पुलिस इस केस में हेमंत को अहम सस्पेक्ट मान रही है, लेकिन शक की सुई उस पर टिक नहीं रही। जाहिर है पुलिस अपनी छानबीन में अब तकरीबन एक डेड एंड पर है, लेकिन कोई तो मास्टरमाइंड है जो इस केस को लगातार अपने तरीके से उलझाता जा रहा है। सवाल उठता है कि जब विवाद प्रॉपर्टी का नहीं, पारिवारिक रंजिश का नहीं, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो पारुल निशाने पर आ गई? हेलो, हाँ अभी अभी। साहब आप कहिए कैसे आना हुआ हुजूर? दोनों भाई बहनों को बाहर बुलाइए। भाई बहन? अब दीपा मैम तो दरवाजा बंद है हुजूर। अरे साहब, अरे वहां कहाँ जा रहे हो सर? अरे साहब, दीपा मैम दरवाजा बंद है ना हुजूर, दीपा मैम नाराज होंगी। ए दीनू, पागल हो गया क्या? मारूंगी बाहर आके। साहब नाराज हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी हुजूर। अरे मैडम, पहले दरवाजा खोलिए, बाहर पुलिस आई है।
है ना इंस्पेक्टर साहब, माँ को पूजा करता हुआ देख भाई हमेशा चिढ़ते थे। अब माँ की याद में हम दोनों भाई बहन ही पूजा कर रहे हैं। अब जब वो वापस आएंगी, हमें गृह शांति पूजा करता हुआ देखेंगी तो कितना खुश होंगी ना। अब आप बताइए, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? देखिए, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो बार बार आप यहाँ क्यों आ जाते हैं बजाय माँ को ढूंढने के? 4 हफ्ते हो गए हैं कि वो लापता है और अब तक आपने कुछ भी नहीं किया। जाइए और उन्हें ढूंढिए। इंस्पेक्टर साहब 6 महीने हो गए हैं माँ को गुमशुदा हुए और अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए, आपके इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमें एनओसी तो दे दीजिए ताकि हम उनका अकाउंट, लॉकर, पेंशन अकाउंट एक्सेस कर सके। अरे मैडम जी, आप ही के काम में लगे हैं हम। ये लीजिए अपने केस का डिटेल और एनओसी। अब आप इसका एक कॉपी अपने बैंक अकाउंट और लॉकर में जमा कराइए और ऑपरेट कीजिए अपना अकाउंट। अरे मैडम जी, अब खड़े ही रहेंगे, चलिए अब। सर, ये कौन सा पेपर लेके गई? अरे भाई, एनओसी का पेपर लेकर गए हैं। मैडम जी अपना बैंक अकाउंट और लॉकर ऑपरेट करना चाहती है, उसी के लिए दिया है। सर, क्यों दे दिया एनओसी? भाई, लीगल प्रोसीजर है ये। अब 6 महीना हो गया केस को, कोई लीड ही हाथ नहीं लगा और आपके कहने पे तो छापा भी मारा। कुछ हाथ लगा क्या? सर, एक बड़ी अजीब सी बात पता चली है मुझे, तब से मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। सही है सर, जिस दिन बड़ी माँ गायब हुई थी वो हेमंत चाचा से मिलने गई थी, ठीक वैसे ही बड़े पापा भी जिस दिन गायब हुए तो वो भी हेमंत चाचा से ही मिलने गए थे। अरे भाई मिश्रा जी, अरे वो लापता लोगों की फाइल लाइए। आपके बड़े पापा का नाम क्या था? प्रकाश बहादुर राय। Cheers. अच्छे लग रहे हो। ये पुश्तैनी गहने पहन के ठकुराइन लग रही हो तुम एकदम। वो सब छोड़ो और ये देखो, अब पैसे, जमीन, जायदाद, ये गहने, सब कुछ सिर्फ हमारा है। कितना इंतजार करना पड़ा इस दिन के लिए, तुम तो जानती हो। माँ बाबूजी के होते हुए ना, इस घर में शराब पीना तो दूर, शराब का नाम भी नहीं ले सकती। 2 बोतल इंग्लिश छुपा के रखी थी मैं, बाबूजी उठा के फेंक दिए यार। क्यों ना
उन्हीं को फेंक देना। अरे दूध नहीं पचता तो क्या शराब भी नहीं पीने देंगे? ऐसे माँ बाप को भला भला कैसे छोड़ देते? बेटी शराब की एक एक बूंद के लिए तड़प रही थी। वो बुढ़िया बैंक में पैसा जमा किए जा रही थी। आखिर ये बेमतलब का रोक टोक मैं कब तक सहती? अब तो पानी नाक से ऊपर चला गया है। या मार दो या मर जाओ। चितिया पट बाबूजी को मैं टपकाऊंगा। बाबूजी को उनकी गाड़ी बहुत प्यारी थी ना, उन्हें क्या पता था कि उन्हीं की कार एक दिन उनके लिए काल बन जाएगी। फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के छोड़ दिया हमने। हॉर्न की आवाज से किसी को खबर भी नहीं हुई। अब खुल के जिएंगे हम। अब किसी का डर नहीं है हमें यहाँ पे। जितनी शराब जितना जो चाहिए वो पिएंगे हम। अरे नाचेंगे हम, नाचेंगे। Cheers! ये कैसी आजादी चाहिए थी इन बच्चों को, जिसने इन्हें अपने ही माँ बाप का जानी दुश्मन बना दिया। शराब की लत और लालच में ये दोनों अब शातिर अपराधी बन चुके हैं। पहले पिता को गायब किया और अब माँ भी इन नालायक भाई बहन की जोड़ी की शिकार बन गई। और चालाकी देखिए, अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए बेहद सफाई के साथ इन्होंने अपने चाचा को भी घेर लिया। नशे की लत में इंसान किस हद तक नीचता पर उतर आता है, इसका अंदाजा लगाना है तो रॉकी और दीपा को देख लीजिए। नशा करने वाले की पहली और आखिरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ नशा है, वरना जिन माता पिता को भगवान की तरह पूजा जाना चाहिए था, उन्हें गायब करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। क्या बात है, अब खाने पे भी। मैडम भोपाल। क्या हुआ दीनू काका? क्या क्या हो गया? भूत देख लिया क्या आपने? बाबूजी। अरे बाबूजी, बाबूजी आप कैसे? कहाँ चले गए थे आप? हमारी तो आंखें पथरा गई थी आपको देखने के लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गए। भैया चलिए चलिए, आइए आइए हमारे साथ। आप ठीक है ना? बैठिए। बाबूजी आप कहाँ चले गए थे? हम कितना परेशान हो रहे थे आपके लिए। कहाँ चले गए थे आप? हम कितने परेशान हो रहे थे। बाबूजी आप कहाँ थे इतने दिन? अरे कहाँ नहीं ढूंढे हम इनको, हैं? कहाँ चले गए थे इतने दिन के लिए? बाबूजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रजत आपको कहाँ मिले? भगवान का शुक्र मनाओ कि बड़े पापा सही सलामत मिल गए। कब कहाँ कैसे ये तो इनको भी नहीं पता है। इनकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई है। अच्छा बड़े पापा मैं चलता हूँ। अरे जब से बड़े पापा मिले हैं तब से मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अगर इनको थोड़ी भी भनक लगती है कि मैं इनका साथ छोड़ दूंगा तो ये रोने लगते हैं। बड़े पापा मैं 24 घंटे आपके साथ हूं, आप चिंता मत कीजिए। अरे
नहीं नहीं रजत भैया, आप परेशान क्यों हो रहे? मैं और रॉकी है ना, हम संभाल लेंगे, है ना रॉकी? हम बाबूजी को संभाल लेंगे। ये तो हमारी फैमिली है ना, और बड़े पापा मेरी भी जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल भैया। चले बड़े पापा, आइए बड़े पापा। बुढ़े आदमी को नहीं मार पाया तुम? हाँ, पूरी की पूरी गाड़ी तो चढ़ा दी थी मैंने, कैसे बच गया भगवान ही जाने। आज अगर उसका दिमागी संतुलन ठीक होता ना, तो हम दोनों अब तक जेल में सड़ रहे होते। तो अब करना क्या है? अब जो करना है मैं करूंगी। तुझसे तो एक मच्छर भी ढंग से मारा नहीं जाता। ये बुढ़ा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? ठीक होने दूंगा तब ना। गलती एक ही बार होती है, बार बार नहीं। रजत तू? हाँ मैं। तू भी मत साले, बहुत श्रवण कुमार बनता है ना। दीपक मार, सर पे मार इसके। पता नहीं, परवरिश में मेरे ही कुछ कमी रह गई थी, जो तुम दोनों इतने पापी निकले। तूने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन मुझे ही भरोसा नहीं था कि मेरे अपने बच्चे हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। और फिर रजत मिल गया, उसी ने मुझे बताया कि पारुल गुम हो गई है। सच और झूठ का पता लगाने में यहां चला आया, और तुम दोनों को देखा तो सब समझ गया, सब पता चल गया। तो अच्छा है कि उसका दिमाग खराब है, अगर ठीक होता ना तो अब तक तुम दोनों जेल में सड़ रहे होते। बेवकूफ कहीं का। शराब के लिए बाप को मार डाला। अरे माँ का क्या किया? बेच दिया, जला दिया, काट दिया या मार दिया? अरे बोल, माँ का क्या किया? पुलिस ने पारुल की लाश उसके घर से ही बरामद की। उसके बच्चों ने उसे दीवार में चुन दिया था। इससे ज्यादा दुखद और दर्दनाक क्या हो सकता है? बेहद हैरानी की बात है कि एक ही छत के नीचे साथ रहते हुए भी प्रकाश, उसकी पत्नी पारुल, रजत की पत्नी मिताली, कोई भी रॉकी और दीपा की असलियत पहचान ही नहीं पाया। जबकि रजत इस घर में न रहकर भी संदिग्ध हरकतों को भांप गया। यह हम सब के लिए एक सीख है। बुरी आदतों का एक ही विकल्प है, उन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए अच्छा है, वरना वो अपने पीछे पीछे गुनाह को जिंदगी में दाखिल कर ही देती हैं। यही हुआ दीपा और रॉकी के साथ। वो तो रजत की मौजूदगी ने सच से पर्दा उठा दिया, वरना जो भाई बहन अपने माँ बाप के नहीं हुए तो किसी और के क्या होते। जाहिर है कि नशे की नत में पागल हो चुके ये दोनों भाई बहन कोई और बड़ा अपराध करने से भी नहीं चूकते। हमारे देश में हर रोज करीब 15 लोग शराबखोरी की वजह से मर रहे हैं। और यही नहीं, देश में शराब के सेवन का चलन भी तेजी से बढ़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि सन 2010 में देश भर की 30% आबादी ने शराब का सेवन किया। यही कारण है
कि कई राज्यों ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शराबबंदी का फैसला लिया। बिहार भी उन्हीं राज्यों में से एक है जहां शराबबंदी है। आज रॉकी और दीपा दोनों जेल में हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए उन्हें आईपीसी की धारा 120 बी, हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 और हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बिहार में शराब पीना एक गैर कानूनी जुर्म है और इसके लिए गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत कैद का भी प्रावधान है। नशा सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं है कि उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, नशा इंसान की सोचने समझने की क्षमता को भी खा जाता है। इंसान के नैतिक पतन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है नशा। इससे दूर रहिए, तभी अपनों के करीब रह पाएंगे आप। सावधान इंडिया।